बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है उर्दू में तज़किरा नवीसी की रिवायत। उर्दू तज़किरा नवीसी अपनी इब्तदाई मंजिलों में फ़ारसी तज़किरा नवीसी की नक़ल है। जब उर्दू शोरा के तज़किरे मुरत्तिब होने लगे तो उन तज़किरों में फ़ारसी तज़किरों की रिवायत की तक़लीद की गई और उन तज़किरों की ज़बान भी फ़ारसी ही थी। उर्दू में ग़ज़ल गोई के आम रिवाज के बावजूद तज़किरा नवीसी देर से शुरू हुई। उर्दू तज़किरों में तज़किरा निगार अपने हुदूद में रहकर शायर के हालात रक़म करता है, कलाम पर राय देता है और कुछ इंतख़ाब पेश करता है। इस तरह शायर और उसके कलाम का मुख्तसर तारुफ़ हो जाता है। तज़किरों की तरतीब में हुरूफ़ तहज्जी का लिहाज रखना पड़ता है। तज़किरों ने ऐसे बेशुमार फ़नकारों को बेनामो निशान होने से बचा लिया जिनके कारनामे या तो किसी वजह से मुदव्विन ना हो सके या मुदव्विन होने के बाद ज़ाया हो गए। उर्दू अदब की तारीख़ से यहाँ बतौर मिसाल मुस्तफ़ा ख़ान यकरंग, ख़ान आरज़ू और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के नाम पेश किए जा सकते हैं। इन असातिज़ा के कलाम के जो चंद नमूने दस्तबुर्दे ज़माना से महफूज रहकर हम तक पहुँचे हैं वो तज़किरों के ज़रिए ही हासिल हुए हैं। इस हाम खामी के बावजूद तज़किरा नवीसों ने शोरा के तारुफ़ में अक्सर हद दर्जे इख्तिसार से काम लिया है। तज़किरे आम शायरों के हालात ज़िंदगी, सीरत व शख्सियत और तख्लीकी काविशों के मुतालिक हिस्सों की मालूमात का अहम तरीन ज़रिया है। बाज़ तज़किरों में उनके मौल्लिफ़ीन ने ज़मानी और मकानी क़ुर्ब से पूरी तरह फ़ायदा उठाया है और अपने हमअसर शायरों के बारे में इंतहाई अहम और कारआमद मालूमात फ़राहम की हैं। बाज़ तज़किरा निगार ख़ुद बड़े शायर हैं। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा गुलशन-ए-हिंद उर्दू ज़बान में ग़ज़लगो शोरा का पहला तज़किरा है जो 1835 में गुलज़ार इब्राहीम से तर्जुमा होकर मुरत्तिब हुआ। शुमाली हिंद में उर्दू ग़ज़ल गोई शुरू होने के बावजूद बहुत अरसे तक उसका सितारा ना चमक सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्की और मुकामी ज़बान में शोरा ने शेर कहने शुरू किए और उर्दू में शेर कहने वालों की तादाद बढ़ गई तो तज़किरा नवीसों के उनको मुताल्लिक़ मुस्तक़िल लिखने की ज़रूरत महसूस हुई। मीर तक़ी मीर का तज़किरा निकातुश्शोरा फ़ारसी ज़बान में उर्दू के ग़ज़लगो शोरा का तज़किरा है जिसमें तक़रीबन 100 शायरों का हाल बयान हुआ है। फ़तेह मोहम्मद गर्देज़ी के तज़किरे रेख्ता गोया में भी 100 शायरों का हाल बयान हुआ है। क़यामुद्दीन क़ाइम चांदपुरी के तज़किरे मख़ज़न निकात में 110 उर्दू ग़ज़लगो शायरों का हाल बयान हुआ है। ग़ुलाम हुसैन का तज़किरा शोरिश 1889-80 के दरमियान शाया हुआ। उसमें 314 ग़ज़लगो शोरा का हाल बयान किया गया है। मशहूर तज़किरा उम्दा मुंतख़िबा जो 1835 और 36 के दरमियान लिखा गया उसमें 1200 उर्दू ग़ज़लगो शायरों का हाल बयान हुआ है। खूबचंद ज़का का तज़किरा अय्यारुश्शोरा जो 1831-32 के दरमियान लिखा गया उसमें 1500 शायरों का हाल बयान हुआ है। तज़किरा अख्तर जो वाजिद अली शाह से मंसूब किया जाता है उसमें 5000 शायरों का हाल बयान हुआ है जिसमें फ़ारसी शायर भी शामिल हैं। उस दौर में उर्दू शायरी का ज़ौक़ इस हद तक पैदा हो चुका था कि अमीरों, सिपागरों, नवाबों के अलावा अवाम भी शायरी के शौक़ में डूबे हुए नज़र आते थे। मुसलमान और हिंदू बल्कि फ़रंगी ज़ादों तक में शायरी का ज़ौक़ सरायत कर गया था। मशहूर तज़किरे मजमूए नग़ज़ के दिबाचे में प्रोफ़ेसर शीरानी लिखते हैं कि मजमूए नग़ज़ की वर्गर्दानी करते हुए शोराए उर्दू की फ़हरिस्त में सैक़लगर, मेमार, पारचा फ़रोश, आहनगर, फ़ीलबान, महाजन, बज़्ज़ाज़, सुनार, दर्ज़ी, रफ़ूगर, हज्जाम, जर्राह बल्कि सुक्के और ख़ाकरोब तक शामिल थे। शायरी की इस अहमियत ने मुशायरों को रिवाज दिया और तज़किरा नवीसी के फ़न को भी तरक्की हासिल हुई। मुशायरों की मजलिस उस ज़माने में सबसे बड़ी अदबी मजलिस हुआ करती थी जिसके कुछ आदाब थे। उन मजलिसों में छोटे बड़े सब शरीक होते थे। हर उस्ताद शायर के साथ
اس کے بے شمار شاگرد شریک ہوا کرتے تھے جو ان شاعرانہ مناظروں میں اپنے استاد کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اس طرح مختلف ادبی گروہ قائم ہو جایا کرتے تھے۔ ادبی تذکرہ نگاری بھی ان مشاعروں سے متاثر ہوئی۔ ان مجلسوں کو جلسہ بھی کہا جاتا تھا اور مرافعہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کا انعقاد ہر ماہ کی 15 تاریخ کو ہوتا تھا۔ صاحب خانہ اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی اور کھانے سے تواضع کرتا۔ ان مشاعروں کی وسعت کی وجہ سے تذکرہ نگاری کے فن کو بڑی ترقی ہوئی، چنانچہ ایک صدی کے اندر اندر بہت سے تذکرے موروثے وجود میں آئے۔ جو لوگ عمدہ تذکرہ مرتب نہیں کر سکے وہ اپنے ذوق کی تشفی کے لیے بیاضیں مرتب کر لیا کرتے تھے، جن میں اپنی پسند کے شاعر کا نام، مختصر حالات اور اس کی پسندیدہ غزلیں قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ بیاضیں مرتب کرنے کے لیے کسی خاص ترتیب کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور اسی لیکچر کے دوسرے ٹکڑے کے ساتھ ہم جلد ہی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔